बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, कल से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और मुबैना तौर पे वो वाक़या ये है कि एक अमीर शख्स ने, दौलत के नशे में चूर शख्स ने एक अपनी बेटी की क्लास फेलो से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। उस बच्ची ने इनकार किया और उसके इनकार पर इस शख्स ने, इसकी बेटी ने और इसके मुलाजमों ने उस बच्ची को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद अपने घर में कैद कर लिया। उसकी भवें काट दी, उसके बाल काट दिए और उस बच्ची को इन्होंने ज़मीन पे, फर्श पे उससे नाक रगड़वाई, अपने जूतों के तलवों पे उससे ज़बान रगड़वाई और उससे माफ़िया मंगवाई। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है और ये आखिरी वाक़या भी नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़या होते रहे हैं और आइंदा भी खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। हज़रत अली का कौल है कि किसी शख्स को परखना हो तो उसको दौलत, ताकत और इख्तियार दीजिए। जब उसके पास दौलत, ताकत और इख्तियार आती है तो उसका अंदर जो है वो ज़ाहिर हो जाता है और वो अगर तो उस पर इंसाफ से काम लेता है, अगर तो वो उस पर इनकसारी से काम लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने इनकसारी और इंसाफ की सिफ़तें रखी हुई हैं। और अगर वो मगरूर हो जाता है, अगर वो इस शख्स की तरह से ज़मीन पर खुदा बन जाता है, फ़िरऔन बन जाता है और उनके नज़दीक हमारी हैसियत, जो बाकी लोग हैं, जो मज़लूम हैं, जो मजबूर हैं, जो मक़हूर हैं, जो बेबस हैं, जो बेकस हैं, उनकी हैसियत ऐसी ही होती है जैसे ज़मीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े या इससे भी बदतर। नाज़रीन, ये शख्स भी ऐसा ही शख्स है जिसको दौलत के नशे ने चूर कर रखा है, जो सरमस्त है, जो दौलत, इख्तियार, ताकत, शोहरत, इन चीज़ों के नशों से इन लोगों की आंखें चुंधिया गई हैं और इनके नज़दीक किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी की बेटी की इज़्ज़त की कोई तौक़ीर नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, किसी की असमत इनके नज़दीक असमत नहीं है। आप देखिए कि इससे बड़ा सफ़रनाकी का वाक़या क्या होगा कि एक बाप और एक बेटी दोनों साथ खड़े हैं और दोनों ने अपने अपने जूतों पे उस बच्ची से ज़बान रगड़वा रहे हैं और उसको चाटने पे मजबूर कर रहे हैं अपने जूतों के तलवों को। इससे बड़ी सफ़रनाकी क्या होगी और इससे बड़ी बेहसी क्या होगी कि बाप और बेटी दोनों साथ खड़े हैं। दरिंदे भी जो है ना, अगर किसी का शिकार करते हैं, किसी पे सफ़रनाकी करते हैं, तो वो भी अपने बच्चों के सामने शायद नहीं करते। यहाँ पे तो ये दरिंदों से बदतर माशरा हुआ जा रहा है। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये वाक़या आखिरी वाक़या तो है नहीं और आखिरी वाक़या उस वक्त तक होगा नहीं कि जब तक इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी और जब तक इंसाफ नहीं होगा। वैसे तो रियासत पाकिस्तान माजी में इस तरह के जब भी वाक़यात हुए हैं, हम इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं और आइंदा भी शायद जिस तरह का हमारा कानून है, जो अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, जो ताकतवर के लिए और है, जो मजबूर के लिए और है, इस तरह के कानून में आप कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है और सोशल मीडिया पे जितने सारिफीन मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में अपनी आवाज़ उठाएं और इस वाक़े को कम अज़ कम कोशिश करें कि ये इस सदी का आखिरी वाक़या हो। एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि इसको ऐसा इबरतनाक, ऐसा दर्दनाक वाक़या बना दिया जाए कि इसके बदले में जो सज़ा दी जाए वो ऐसी दर्दनाक हो कि आइंदा के लिए किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि किसी की माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त के साथ इस तरह से खिलवाड़ करे और इस तरह का जो वाक़या है दोबारा पेश आए। इस सिलसिले में अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।